नमस्कार दोस्तों, गुड्डू मैथमेटिक्स जोन में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज आपके सामने जो टॉपिक है वह है एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023। तो मेरे भाई एयरफोर्स के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबके लिए एक सुनहरा अवसर जो आज निकल चुका है कि जो 2023 में उस सब का एग्ज़ाम, चाहे वो टेक्निकल ग्रुप हो या नॉन टेक्निकल ग्रुप हो, एयरफोर्स के द्वारा यह सूचना दिया जा चुका है। तो जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट यानी कि जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वह 7 नवंबर 2022 से लेकर 23 नवंबर 2022 तक उस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। दुख की बात यह है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनको तैयारी कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला है। तो मेरे भाई जितने भी समय मिला है यह आपका गोल्डन टाइम है और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करने की कोशिश कीजिए। ऐसे जो इसका फ़ी है वह 250 रुपया रखा गया है। जो एग्जामिनेशन डेट को सूचित किया गया है 18 जनवरी 2023 से लेकर 24 जनवरी 2023 तक एग्ज़ाम ऑनलाइन पैटर्न पर होने वाले हैं। रही बात कि इसमें जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन होगी और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा वह हम बता देंगे आपको कि एक्स ग्रुप के लिए 70 क्वेश्चन होता है और वाई ग्रुप के लिए 50 क्वेश्चन होता है। जो दूसरा बात है कि एज क्राइटेरिया की कि आपका एज किस किस बरस से किस बरस के बीच है तो आप योग्य हैं उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट जिनका एज 27 जून 2002 से लेकर 27 दिसंबर 2005 के बीच है तो वे सभी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए योग्य हैं। और हाइट की बात करते हैं तो 152.5 सेंटीमीटर फॉर मेल कैंडिडेट के लिए है और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए एयरफोर्स के द्वारा सूचित किया गया है। रही बात की चेस्ट, यहाँ पे लिखे हैं 77 सेंटीमीटर, नॉर्मल आपको 77 सेंटीमीटर होने चाहिए, मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, और एक्सपेंडिंग पावर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे सिलेबस की बात करते हैं तो देखिए, जो एक्स ग्रुप का सिलेबस होता है वह आईएससी में जो भी कैंडिडेट मिनिमम 50% स्कोर किया है वह पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ से, जिसमें फिजिक्स के देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होता है और ये 25 यानी कि जो आप 11th और 12th में पढ़े हैं फिजिक्स उसी से होता है। मैथ भी 11-12 का ही होता है, उसमें 25 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश 20 नंबर का होता है। तो टोटल नंबर ऑफ 25, 25 और 20 यानी कि 70 क्वेश्चन हो गए और इसमें आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। मेरे भाई यहाँ पे जो आपको समय दिया जाता है वह 60 मिनट का समय दिया जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन आता है 0.25 का, यानी कि आप 4 क्वेश्चनों को गलत कर पाते हैं तो 4 क्वेश्चन का तो नंबर जाता ही है, साथ साथ आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा कट जाता है, यानी कि 4 गलती पर 5 नंबर को आपको नुकसान होता है। तो मेरे भाई ऐसा आप कतई नहीं कीजिएगा। आप जितना भी स्कोर करते हैं सेफ कीजिएगा, नेगेटिविटी से बचिएगा, आपका नॉर्मलाइजिंग में नंबर ज़्यादा जाएगा। यहाँ से देखिए वाई ग्रुप क्या होता है, ये आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो आईएससी साइंस सब्जेक्ट से नहीं किए हैं, अदर सब्जेक्ट से किए हैं, वह लड़का इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है, वे कैंडिडेट वाई ग्रुप में शामिल होंगे। इंग्लिश में देखिए इसका 20 मार्क्स पूछता है और जो रागा लिखे हैं ना, रागा में आपको क्या आ जाता है, रीजनिंग आ जाता है, मैथ आ जाता है, जीएस आ जाता है, कुछ करंट अफेयर के पोर्शन आते हैं, टोटल मिलाकर 30 क्वेश्चन आता है और 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश, ये दोनों में कॉमन होता है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में। तो 20 नंबर यहाँ से 30 नंबर 50 क्वेश्चन, आपको 45 मिनट मिलता है। इसको करने के लिए आपको 45 मिनट मिलता है। 45 में आपको 50 क्वेश्चन को डील करना है। देखिए, अब जो इसका बात आता है कि यदि जो दो लड़का जो एक्स और वाई दोनों ग्रुप को भरा है तो उसके जो ए 70 क्वेश्चन और ई 30 क्वेश्चन, क्योंकि इंग्लिश दोनों में कॉमन आता है, तो 70 और 30 यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन करना होता है। और जो आपका समय मिलता है ये तो 20 मिनट नहीं मिलता है, लेकिन इसका 25 मिनट अब प्लस 60 मिनट, टोटल मिलकर 85 मिनट का वक्त मिलता है। 85 मिनट का वक्त मिलता है मेरे भाई आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए। जो इसकी सैलरी देखिए, पहले तो इसकी सैलरी हमारा ज़्यादा ईयर का था, लेकिन जब से अग्निवीर हुआ है
इसके टोटल जो शुरुआती आपका 1 ईयर का सैलरी होगा वह होगा कितना मेरे भाई, वह होगा 30,000। यानी कि पहले साल का होगा 30,000। 30,000 का 70% इन हैंड आपके हाथों में जाएगा और 30% पीएफ कट जाएगा। जो अगले साल का सैलरी होगा 33,000 कुछ रुपया का होगा। फिर अगले साल का सैलरी होगा 36,500 का होगा और जो लास्ट ईयर का सैलरी होगा वह 40,000 का होगा। यानी कि सबका 70% आपके हैंड में जाएगा और 30% पीएफ कटेगा। ठीक है ना। पीएफ मतलब कि फिर आपको जब आपका बहाली जाएगा तो उस समय मिल जाएगा। ठीक, अब इस टोटल को जोड़िएगा तो केवल आपका 30% पीएफ कट के जो टोटल 4 साल में पीएफ बन जाता है 5.02 लाख, यानी कि 5,02,000। इसके सेवा अग्निवीर की सेवा के बाद इस टोटल को इंटरेस्ट के साथ आपको 10,02,000 रुपया मिल जाता है। तो ये रही हमारी जो फेज 1 की कि फेज 1 में मेरे भाई यदि आप फेज 1 में किस किस सीमा से आप क्या क्या में योग्यता होनी चाहिए, फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो आपके जो इंटर का डॉक्यूमेंट्स होना वह अनिवार्य है, चाहे वह एडमिट कार्ड हो, फिर आपका मार्कशीट हो, आधार कार्ड हो, फोटो चाहिए, फोटो डेट वाला फ़ोटो को डिमांड करता है एयरफोर्स। तो ये जो क्राइटेरिया या जो एलिजिबिलिटी है वह आपको रखना है फेज 1 के लिए। बात करते हैं फेज 2 के लिए। तो मेरे भाई फेज 2 में यदि जो भी लड़का फेज 1 को पार करके फेज 2 में जाता है तो वहाँ पे आपको देखना होता है कि देखिए क्या कराते हैं। सबसे पहले तो रनिंग कराते हैं ना, रनिंग के बाद आपको जीडी होता है और देखिए रनिंग के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा टर्म क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा होता है कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हाइट यानी कि दौड़ कराता है। दौड़ के बाद आपको 20 मिनट, दौड़ के बाद आपको 20 मिनट के बाद 10 पुशअप कराया जाता है और वह पुशअप का जो समय होता है वह होता है 1 मिनट। 1 मिनट में 10 पुशअप कराना है। फिर 10 पुशअप के बाद 10 सीटअप होता है, वह 2 मिनट के बाद होता है। 2 मिनट के बाद 10 सीटअप होता है। फिर 2 मिनट के बाद 10 यानी कि 20 स्क्वाट्स होता है। कितना होता है? 20 स्क्वाट्स। उसके लिए भी आपको 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। ये दोनों के बीच 2 मिनट का इंटरवल रहता है और जो रनिंग के बाद आपको सीटअप कराया जाता है उसमें 20 मिनट का इंटरवल रहता है। ध्यान से सुन लीजिए। अब रही बात, इसके अलावा आपके बारे में जानना है कि इसका जो एनरोलमेंट लिस्ट है, इसका जो एनरोलमेंट यानी कि जो इसका जारी होगा एनरोलमेंट लिस्ट वह आपको जून में होगा। यानी कि एनरोलमेंट जो जारी होगा वह होगा 10 जून 2023 को। यानी कि 10 जून 2023 को एनरोलमेंट जारी होगा और जो आपका ई कॉल लेटर मेरे भाई, ई कॉल लेटर या ज्वाइनिंग होगा 31 मई 2023 को। 31 मई 2023 को आपका ज्वाइनिंग होगा। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और क्या क्या प्रोसेस है फेज 1 के लिए हम आपको बता दिए। फिर आपके इसके बाद से क्या प्रोसेस होने वाला है फेज 2 में। फेज 2 में दौड़ कैसे होता है, कितना दौड़ होता है। अब देखिए ग्रुप डिस्कशन में मेरे भाई आपको सबसे पहले जाने पे एक पैसेज टाइप का कुछ मिलता है, उसको आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है, आप पढ़ते हैं। फिर ग्रुप डिस्कशन में फ्रिक्वेंटली सबसे पहले आपको एक बैच प्रोवाइड किया जाता है। बैच प्रोवाइड करने के बाद आपको 10 यानी कि 2-1 मिनट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंट्रोडक्शन लिया जाता है। आप इंट्रोडक्शन जब देते वक्त आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ रहिए, जो भी बोलिए एकदम स्पष्ट बोलिए। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। बाकी और यदि आप अपने को फील कर रहे हैं कि हम उससे वीक हैं तो सबके बातों को समझिए, अपने बात को रखिए और कुछ मिलाइए दूसरे की बातों से। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल ये नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है फिर भी आप अपने माथे को हिला रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है ना कि उसको गलत इफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा मत सोचना। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी या जो भी कोई भी लेटेस्ट जो पूरा कंप्लीट यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट फॉर्म आए, चाहे वो एसएससी का हो, एयरफोर्स का हो या मैथ का कंप्लीट सिलेबस हम इसी चैनल पे प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे भाई यदि आपको कोई भी आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हैं या कंपटीशन कर रहे हैं तो इसके लेटेस्ट खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले जुड़िए। और बिल्कुल ऑथेंटिक और नोटिफिकेशन के अनुसार यह डाटा को हम प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें कोई फेक लिखा हुआ है, इसमें कोई फेक नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई, एकदम ऑथेंटिक और
डाटा सहित है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ जानकारी मिला हो, तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।